हेलो एवरीवन। अब हम लोग कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 2007 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चंस हैं जेई एडवांस के। और जिसमें हम एक टॉपिक ले रहे हैं स्विचिंग सर्किट्स। स्विचिंग सर्किट्स में जिसमें ज़्यादातर आप जनरली केसेस में देखे होंगे रेसिस्टेंस और कैपेसिटर कैपेसिटर रेसिस्टर कनेक्टेड होते हैं। और कभी स्विच को रेंडमली क्लोज किया जाता है या फिर उसको ओपन किया जाता है या लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज्ड है। कहने का मतलब स्टेडी स्टेट एनालिसिस या फिर ट्रांसिएंट एनालिसिस, दोनों एनालिसिस कराते हैं सर्किट्स में। और कभी कभी आर और एल और सी तीनों ही कनेक्टेड होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो इस टाइप के सर्किट्स जिसमें हम रैंडम अचानक से कोई सप्लाई देते हैं या फिर सप्लाई रिमूव कर लेते हैं या फिर लॉन्ग टाइम के लिए कनेक्टेड करते हैं, जिसमें हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आपको बोला है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और भी होता है ग्रोथ ऑफ करंट एंड डिके ऑफ करंट इन द इंडक्टर, तो वो भी सर्किट्स होते हैं। तो जनरली जिसमें रेसिस्टेंस, रेसिस्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं वो वाले सर्किट्स हम करने जा रहे हैं। कहीं कहीं इंडक्टर भी देखने को मिलेगा। तो ये जेई एडवांस में सारे क्वेश्चन जो 2007 से लेकर के 2024 तक आए हुए हैं उनको हम पहले इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। आरसी सर्किट्स या स्विचिंग सर्किट्स भी कहते हैं। स्विच भी लगी होती है या अचानक से हम अप्लाई कर देते हैं, स्विच भी देखने को मिलेंगे। आगे कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन हम राइट नहीं करेंगे लेकिन पूरा हम बता देंगे क्या है और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में डिटेल एनालिसिस दी हुई है वो हम पूरा ऐसे ही ओरली आपको बताएंगे और सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन में ऑल थ्रू सारी डिटेल जो भी लिखी हुई है वो हम ऐसे ही बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 7 से लेकर के 24 तक के इस तरीके के सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग स्विचिंग सर्किट्स के। आरसी सर्किट्स भी कहते हैं या आरएलसी, तीनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस इस तरीके के सर्किट्स लगे हुए आते हैं, और एक तो एसी सर्किट्स होते हैं उनमें भी ये होता है, तो वहां पर फिर रेजोनेंस वगैरह, फेज डिफरेंस, करंट और वोल्टेज के बीच में, और फेज कितना होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, पावर डिसिपेशन, वो सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो वो अलग हो गए। ये ट्रांसिएंट एनालिसिस के अलग क्वेश्चन होते हैं। तो एसी सर्किट्स में भी आरएलसी लगे हुए सर्किट्स आते हैं जिनमें हम बाकी जो भी हमारी एसी सर्किट्स के एनालिसिस है वो करते हैं। उसमें रेजोनेंस वगैरह और फ्लैट रेजोनेंस और अपना क्वालिटी फैक्टर क्या है वो सारी चीजें, और अपना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, तो दैट आर डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, दैट इज डिफरेंट टॉपिक। ये वाले पहले हम लोग करेंगे। तो इस पहले क्वेश्चन में देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है। इसके हमने आंसर्स नहीं लिखे, भूल गया हूं मैं, कोई बात नहीं। ये पहला है और ये क्वेश्चन दूसरा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये एक सर्किट है और स्विच ओपन है। यहाँ पर अभी क्लोज स्विच नहीं है, अगर क्लोज होगा तो यहाँ पर डॉट लगा होगा। तो ओपन स्विच है ऐसे बोला गया है। और ये पूछा गया है, जैसे स्विच को हम यहाँ पर ये की कहा गया है, ये की है नॉट ए स्विच, तो ये की का सिंबल है। की को जैसे ही क्लोज करेंगे उसके बाद y से x पर कितना चार्ज ट्रांसफर होगा ये पूछा गया है। मतलब इस की को हम क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद ये क्या होगा, चार्जेज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अलग अलग चार्जेज आपस में इन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और एक स्टडी स्टेट एनालिसिस आ जाएगी। स्टडी स्टेट पर ये सर्किट आ जाएगा। तो अभी ये ओपन है, क्लोज करोगे और थोड़े ही समय बाद ये स्टडी स्टेट में आ जाएगा। तो उस समय पूछा गया है कि यहां से यहां तक कितना चार्ज जो है ट्रांसफर हो गया है। तो अभी ये पहले ओपन है, फिर इसको हम क्लोज करेंगे। तो ओपन है तो अभी तो यहाँ कोई कनेक्शन है नहीं, कोई मतलब है नहीं इसका। ठीक है, तो हम इसको ऐसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ एक्स नोड पे कितना चार्ज है। तो उसके लिए तो सिंपल है, ये 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये स्टडी स्टेट में पहले से है, इधर कोई करंट नहीं जाएगी, जो करंट जानी है इधर से ऐसे जाएगी। तो ये 9 वोल्ट ऐसे इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस यहां से यहां तक बना हुआ है। अब हम जानते हैं अगर सीरीज में हमारे कैपेसिटर्स हैं तो पोटेंशियल जो है वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल जो है इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाता है, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें बताना है यहाँ पर चार्ज कितना है। तो सीरीज में अगर है कैपेसिटर्स तो चार्ज सभी पे इक्वल होता है। तो अगर मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालूं, सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होता है, सीरीज में होता है 3
मतलब C1 C2 बाई C1 प्लस C2, 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6 9, तो ये कितना आ जाएगा 2, 18, 9 टू 18, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस ब्रांच का आ गया टोटल। अब सी हमें पता चल गया इक्विवेलेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां से यहां तक 9 वोल्ट। तो हमारे पास चार्ज आ गया, चार्ज कितना आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू CV, सी हम लोगों ने क्या निकाला इक्विवेलेंट 2, और V कितना है 9, तो ये हो जाएगा आपका 18 माइक्रो कूलम, क्योंकि माइक्रोफेरेड में हमारी कैपेसिटेंस है, तो इसलिए 18 माइक्रो कूलम इस पे भी होगा और इस पे भी होगा। कहने का मतलब यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। ये आप सभी जानते हो, प्लस माइनस प्लेट पे अकर करता है। तो यहाँ प्लस 18 माइक्रो कूलम, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस 18 माइक्रो कूलम, यहाँ माइनस। तो अगर इस नोड को आप देखिए तो यहाँ कितना है ये -18, और यहाँ पर कितना है ये कनेक्टेड है +18। तो ये दोनों मिलकर के, क्योंकि ये इस प्लेट से कनेक्टेड है, ये इस प्लेट से कनेक्टेड है, तो इस नोड का जो चार्ज नेट चार्ज होगा वो -18 प्लस 18, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब इनिशियली यहाँ पर चार्ज कितना है 0 माइक्रो कूलम, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है। तो नेट यहाँ पर वोल्टेज इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम पे बोला जाएगा -Q + Q, मतलब -18 माइक्रो कूलम प्लस 18 माइक्रो कूलम, ये हो गया अपना 0। तो इनिशियली अभी चार्ज कितना है 0। अब इसको हम क्लोज करते हैं, तो जैसे ही इसको की को आप क्लोज करोगे, जैसे ही की को क्लोज करोगे तो चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये करेगा कौन, ये बैटरी करती है ये काम, और इस तरीके से करेगी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है वो इसके क्रॉस होगा, जो इसके क्रॉस है वो इसके क्रॉस होगा, और फाइनली स्टेडी स्टेट अकर कर जाएगी। ठीक है, तो फाइनली स्टेडी स्टेट अकर कर गई। तो फिर से करंट इधर से तो जानी नहीं है, जानी किधर से है इधर से। ठीक है, तो फाइनली स्टेडी स्टेट फिर से हो गई। अब हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, देखिए जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का है, वो कैसे निकाल लेंगे। हम जानते हैं अगर रेसिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो नेट पोटेंशियल जो होता है उनके रेसिस्टेंसेस के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये पोटेंशियल डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर रूल है, हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि 9 वोल्ट है, ये 3 ओम, ये 6 ओम, तो 3:6 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर कितना फिर मिल जाएगा, यहाँ इसके क्रॉस, यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो वोल्टेज होगा वो 3 वोल्ट होगा, और यहाँ से यहाँ तक होगा वो 6 वोल्ट होगा। तो जो ये 6 वोल्ट है वो इसके क्रॉस भी है, जो यहाँ 3 वोल्ट है वो इसके क्रॉस भी है। ठीक है, पैरेलल में लगे हुए, इधर कोई करंट जानी नहीं है, जानी इधर से है, तो आप करंट निकालिए, करंट को R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, IR करके वोल्टेज आ जाएगा दोनों के क्रॉस। तो हम डिटेल इतना क्यों करें, क्योंकि हमें पता है हम लोगों को कि वोल्टेज डिवाइडर रूल में क्या होता है, रेशियो किसका, रेसिस्टेंसेस के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो 9 वोल्ट 3 वोल्ट यहाँ पर कर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना ड्रॉप हो जाएगा 6 वोल्ट, 3 6 3 + 6 9। ओके, तो अब देखिए इस पे चार्ज कितना आएगा, यहाँ पर वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट, कैपेसिटेंस 3, वोल्टेज 6 वोल्ट, कैपेसिटेंस 6। तो इस पे चार्ज जो आएगा मान लेते हैं वो Q1 है, तो वो C × V मतलब कि 9 माइक्रो कूलम, और उस पे मान लेते हैं Q2 है, तो C × V ये कितना हो जाएगा 36 माइक्रो कूलम। अब देखिए, और ये यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा 6 वोल्ट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट, और इस नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। सर्किट में कहीं भी एक नोड हम 0 पोटेंशियल पे सर्किट में कंसीडर कर सकते हैं, ये फ्री है, हम डाटम नोड कहीं भी मान सकते हैं अपनी एनालिसिस करने के लिए। तो ये 0 वोल्ट है, तो ये कितने वोल्ट पे होगा 6 वोल्ट पे। तो अगर यहाँ पोटेंशियल पूछा जाए x और y पे कितना होगा, वो 6 वोल्ट होगा। ठीक है, अब देखिए इस पे चार्ज कितना आया 9 माइक्रो कूलम, दैट मीन्स +9 -9। इस पे चार्ज कितना आया 36 माइक्रो कूलम, मतलब +36 -36। तो ये प्लस मतलब कितना है 36, और ये माइनस में मतलब कितना है -9, +9 -9। ठीक है, अब इस नोड पे देखिए यहाँ 36, यहाँ -9,
36 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 27 माइक्रोकूलम। तो अब फाइनली इस नोड पे चार्ज कितना है? 36 माइक्रोकूलम। ठीक है, पहले कितना था? 0 था। तो कितना चेंज आया? 36 माइक्रोकूलम। ये किधर से आया? ये वाई से, क्योंकि वाई को हमने एक्स से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी ने फटाक से इधर से चार्ज यहाँ पहुंचा दिया। तो वाई से एक्स की तरफ चार्ज गया और फिर ये चार्जर जो वोल्टेज फिक्स हो गया और इधर कोई करंट नहीं जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही कनेक्ट करोगे तुरंत माइक्रो सेकेंड्स में काम हो जाएगा। ओके, तो ये अपना हो गया y से x तक कितना चार्ज गया टोटल? 27 माइक्रोकूलम गया। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसी सर्किट पे, बट हम लोग जितना पूछा गया उतना ही करेंगे। तो अपना ये सी ऑप्शन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये कहा गया है, ये सर्किट है, कनेक्टेड है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। और फिर साथ में कहा गया कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 a और b के बीच एक 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया गया। कब? एट t इज इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं इसके अक्रॉस में एक ऐसे सेल 10 वोल्ट की कनेक्ट कर दी। 10 वोल्ट एट t इज इक्वल टू 0 हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट लगा दिया। सर्किट नहीं बना हुआ, लैंग्वेज में ये लिखा हुआ। अब पूछा यह गया है कि, और ये वैल्यू दी हुई है, log 3 की वैल्यू 1.1 है, log 5 की वैल्यू 1.6 है। ये कहीं यूज होगा तो हम यूज करेंगे। ओके, अब ये पूछा गया है एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कहा गया है कि इन कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 4 वोल्ट। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट है, मतलब VC इसको मैं कह देता हूँ VC। ठीक है, क्योंकि दोनों के अक्रॉस पैरेलल में है ना, ये दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। उसको मैंने क्या मान लिया? V। फिर नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को क्या मैंने मान लिया? 0 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या मान लिया? VC। तो VC माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? VC के बराबर। ठीक है, तो ये VC हो गया। और इससे अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने कह दिया VR, इस ब्रांच के अक्रॉस। ठीक है, रेसिस्टेंसेस के अक्रॉस, इसको VR कह दिया। ठीक है, तो जैसे ही टाइम t इक्वल टू 0 पर हमने कनेक्ट किया, उसके बाद 4 सेकेंड के बाद ये बोला जा रहा है कि जो VC की वैल्यू है वो 4 वोल्ट है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर्स ये 4 वोल्ट है। तो अब पूछा क्या गया है आपसे? पूछा गया है नो, इसको हमने गलत इंटरप्रेट कर दिया। टाइम पूछा गया आपसे, टाइम आपसे पूछा गया आफ्टर टाइम t, ये कहा गया एट टाइम t इज इक्वल टू t, एट t इज इक्वल टू 0 पर इसको कनेक्ट किया, और आफ्टर टाइम t मतलब t इज इक्वल टू t, आफ्टर टाइम t ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है VC कितना है? 4 वोल्ट। तो आपको ये t बताना है, मतलब ये लैंग्वेज में लिखा है कि आफ्टर व्हाट टाइम द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स बिकम्स 4 वोल्ट। कितने टाइम के बाद t इक्वल टू 0 पे जैसे ही कनेक्ट किया उसके कितने टाइम के बाद इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो 4 वोल्ट होगा। ये टाइम आपसे पूछा गया है, दिया नहीं है। ठीक है, तो ये है इसका बस लैंग्वेज, और ये वैल्यूज दी हुई हैं जो हम लोग यूज करेंगे। तो चलते हैं हम लोग। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे तो पहले तो इसका हम इक्विवेलेंट निकाल लें। रेसिस्टेंसेस दोनों सेम है, 2 मेगा ओम 2 मेगा ओम, और पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है? हाफ हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 2 2 जा 4 अपॉन 2 प्लस 2 4, 4/4 1 हो गया। तो ये एक सिंपल इस तरीके का सर्किट बन जाएगा, RC सर्किट। ये R हो जाएगा। R की वैल्यू कितनी बन गई? 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम। C देखो, C पैरेलल में क्या हो जाते हैं? डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। R की वैल्यू 1 मेगा ओम, और C की वैल्यू जो है, C की वैल्यू है वो 4 माइक्रोफैरेड। और यहाँ पर हमने क्या कनेक्ट कर दिया? सप्लाई कनेक्ट कर दी E, और इसका वोल्टेज कितना दिया है? 10 वोल्ट। ये t इक्वल टू 0 पे कनेक्ट किया आफ्टर टाइम t, आफ्टर हाउ मच टाइम
द पोटेंशियल अक्रॉस दिस इज 4 वोल्ट, ये कहा गया। तो हमें चार्जिंग की इक्वेशंस, डिस्चार्जिंग की इक्वेशंस पता है, ठीक है। तो चार्ज जैसे हम कनेक्ट करेंगे चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। तो फाइनल वोल्टेज कितना पहुंच जाएगा, फाइनल कितने वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा, ये 10 वोल्ट तक। और फिर इसमें सर्किट में करंट जीरो हो जाएगी, स्टेडी स्टेट अकर कर जाएगी, उस समय कोई करंट नहीं होगी और ये फुल्ली चार्ज हो चुका होगा इसी सेल के वोल्टेज तक। ये हम लोगों ने कैपेसिटर की चार्जिंग में पढ़ा है, ठीक है। और उसी में हमने कई सारी इक्वेशंस भी पढ़ी थी, Q इज इक्वल्स टू Q नॉट e टू द पावर ऐसे करके 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। करंट का भी पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू आई नॉट ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का भी पढ़ा था, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके, रेसिस्टेंस के अक्रॉस, वो आई आर हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो वी आर को क्या लिखते थे, आई आर, ठीक है। तो इसको हो जाएगा आई नॉट और इसको डिफरेंशिएट करते थे हम लोग नो चार्जिंग का, ये चार्ज का होगा और करंट का क्या होता था, आई नॉट। फिर डिफरेंशिएट करोगे डी क्यू बाई डी टी तो ये 1 का 0 हो जाता था। फाइनली क्या आता था, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। इस तरीके का एक्सप्रेशन आता था, ठीक है। अब इसी को आर से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी आ जाएगा माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। केवल हमें ये पता अगर है डिफरेंशिएट कर दिया ये आ गया और उसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा, ये सब हमें पता है, ठीक है। जहां पर आई नॉट क्या होता था, आई नॉट जो होती थी वो मैक्सिमम करंट, इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे, ई बाई आर, ठीक है ना। मैक्सिमम करंट जो भी होगी वो जैसे ही स्विच कनेक्ट करोगे उसी समय मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, ये एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और करंट कितनी हो जाएगी, E बाई आर। जो भी सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस है वो ये हो जाएगा। इनिशियली ये एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, मतलब इनिशियली कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, आराम से करंट जाने देता है, ओके, कोई अपोजिशन नहीं करता है। और आफ्टर टाइम फुल अपोजिशन हो जाता है, आफ्टर टाइम टी टेंड्स टू इन्फिनिटी या बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, और स्टेडी स्टेट आ जाती है, करंट जीरो हो जाती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में कर चुके हैं थ्योरी में, ओके, तो वो बार बार नहीं करेंगे हम लोग। तो आई नॉट क्या है, जो हमारी इनिशियल करंट होती है, उस समय केवल ये रेसिस्टेंस होता है, ये शॉर्टेड हो जाता है। तो टोटल रेसिस्टेंस ये बना, टोटल वोल्टेज ये डिवाइड कर दीजिए, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, करंट आ जाएगी, दैट इज आई नॉट, पीक करंट इसको बोलते हैं, ठीक। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, आई नॉट की जगह ई बाई आर इंटू आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट की वैल्यू 10 दी हुई है और ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी निकाल लेना है, आर सी। तो आर इंटू सी करिए, क्या आ जाएगा 4, ये मेगा ओम है, 10 की पावर प्लस 6 होगा, माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, आर सी की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड, ठीक है। आर इंटू सी की टाइम कांस्टेंट होता है, तो ये तो 4 आ गया, तो दैट मीन्स बन गया 10 इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई 4। और वी आर एट टाइम टी वी आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे पता करेंगे वी आर, तो हम इस सर्किट से जानते हैं, दिस इज वी आर, दिस इज वी सी, और दोनों का समेशन क्या होगा, ई के बराबर। तो यहां से वी आर प्लस वी सी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 10। तो वी आर कितना आ जाएगा, वी आर इज इक्वल टू 10 माइनस वी सी, और वी सी आपको दिया गया, वी सी की वैल्यू कितनी है एट टाइम टी 4 वोल्ट, तो माइनस कर देते हैं तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वी आर है ये, और वी आर का एक्सप्रेशन हमें पता है, ठीक है। तो लिख देंगे 10 इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई 4 इज इक्वल टू 6। तो ई टू द पावर प्लस टी बाई 4 अगर लिखें हम लोग तो ये कितना आ जाएगा 10 बाई 6, क्योंकि ये नीचे जाएगा, उधर भेज देंगे पॉजिटिव में चला जाएगा, 10 बाई 6 ऐसे दोनों तरफ क्या कर देंगे, बेस ई पर लॉग ले लेंगे, तो टी बाई 4 ये हो गया अपना, और ये हो जाएगा ln 10
या इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 5/3, 10/6 को, तो इसको लिख दूंगा ln5 माइनस ln3। इस तरफ लॉग लिया, इस तरफ लॉग लिया, इस तरफ लॉग लोगे तो पावर पहले आ जाएगी, लॉग ई कितना हो जाएगा 1, तो t/4 इतना आया, t इज इक्वल टू कितना बन जाएगा फिर, t इज इक्वल टू 4 टाइम्स ln5 माइनस ln3, तो 5 ln ये माइनस करिए इसको, 0.5 आएगा, 0.5 मीन्स 1/2, तो कितना बन गया ये बन गया 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। तो ये सब अगर आरसी सर्किट की एनालिसिस पहले से हमें पता है ये फार्मूले, तो फटाफट ये होता चला जाएगा। तो इसमें यही पूछा गया था, t इज इक्वल टू 0 पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया, आफ्टर टाइम t, आफ्टर हाउ मच टाइम द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर्स इज 4 वोल्ट, ये क्वेश्चन था। तो वही हमने अप्लाई कर दिया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं हम लोग। थैंक यू।